गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स, आपकी एक क्वेरी आई थी, तो उसको देखते हुए ये फर्स्ट एग्जांपल से मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज उस दिन सॉरी मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई थी, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया। एंड आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। एंड देख के अच्छा लगा कि स्टूडेंट के रिस्पॉन्स आ रहे हैं एंड आप ऑनलाइन स्टडी की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हो और उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो ये एग्जांपल हमने उस दिन की थी, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो ये एग्जांपल क्या है, जैसे एक फॉर्मूला है, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सो लेट्स स्टार्ट। हमने उस दिन 4 स्टेप किए थे, तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं कि मैंने बताया था कि हमें जो भी स्टेटमेंट दी होगी, हमने उसको क्या फर्स्टली कंसिडर करना है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। सो हम पूरी स्टेटमेंट को Pn के इक्वल लिखेंगे। सो जैसे Pn इज इक्वल टू दिस। सो नेक्स्ट स्टेप था हमारा कि हमने किसके लिए इसको स्टार्टिंग में प्रूव करना है, फॉर n इज इक्वल टू 1। n कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो मैं n को क्या फर्स्टली कंसिडर कर रही हूँ 1। सो मैंने जहाँ पे भी मेरी वैल्यू n, जहाँ पे भी n है, वहाँ पे मैं क्या फिल कर दूंगी, n की वैल्यू 1। सो जैसे आप देख रहे हो P1 इज इक्वल टू, ये उन्होंने इस सारी इक्वेशन को, इस सीरीज को 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। अप टू n स्क्वायर मीन्स ये कहाँ तक जा रहा है, n स्क्वायर। अगर इसको सिंगल कंसिडर करें तो ये सिंगल स्टेटमेंट क्या है, n स्क्वायर। तो मैंने n की वैल्यू क्या ली, 1। तो n की वैल्यू 1 ली, तो मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज अ 1 इज इक्वल टू लाइक दिस 1, ये इज इक्वल टू। देन नेक्स्ट n की वैल्यू क्या फिल करते जाना हमने, 1। जैसे n 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, देन अगेन ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 6। जब हम इतने से पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 6। तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 क्या बना हमारे पास, 6। 6 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो गया, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज ट्रू। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू होगी। सो नेक्स्ट हमने थर्ड स्टेप में क्या किया था कि अब हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, अब n की जगह हम क्या लेंगे, कोई भी इंटीजर k क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। देन मैंने Pn की जगह क्या लिख लिया, Pk। अब मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ, सबसे पहले मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ कि मेरा Pk है ट्रू। किसके लिए ट्रू, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k कुछ भी हो सकता है। स्टार्टिंग में तो मैंने आपको यहाँ पे शो ही कर दिया कि n इज इक्वल टू 1 के लिए मेरी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अब मैंने अज्यूम कर लिया कि Pk के लिए भी ये मेरी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अब k नहीं हमें पता, बट इतना पता है कि k क्या है, कोई सम पॉजिटिव इंटीजर, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 अप टू सम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपनी स्टेटमेंट जो मेरी थी Pn इज इक्वल टू दिस, अब जहां जहां पे n है वहां पे मैं क्या फिल करती जाऊंगी, k। सो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सो इसको मैं क्या दे दूंगी, इक्वेशन नंबर 1। सो होप यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड। सो इसमें क्या था, बस वो हमने वहीं पे एक बार उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया इक्वेशन नंबर उसको असाइन करके। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि अगर मेरी ये स्टेटमेंट Pk के लिए, क्योंकि Pk के लिए मैं अज्यूम की, तो मैं कह रही हूँ कि अगर मेरी जो स्टेटमेंट है Pk के लिए ट्रू है, तो उसके सक्सेसर के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। सक्सेसर मीन्स k में कोई भी एक ऐड कर दो तो उसका नेक्स्ट वाला नंबर।
अगर सपोज आप K2 ले रहे हो तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3, तो ये 3 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। सो वी शैल नाउ प्रूव दैट P K+1 इज ऑल्सो ट्रू। अब मैं क्या प्रूव करूंगी कि अगर ये P के लिए तो मैंने अज्यूम किया कि ट्रू है, तो मैं अब इसको प्रूव करूंगी कि ये P K+1 के लिए भी क्या होगा ट्रू होगा। सो नाउ जहां पे भी मेरा क्या होगा इक्वेशन में K आएगा वहां पे मैं क्या फिल करूंगी अब K+1। क्लियर। अब यहां देखिए आप, नाउ वी हैव, ये आप इतना पोर्शन देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज क्योंकि ये हम, जैसे मैंने आपको कल इससे पहले जो भी लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का मीनिंग क्लियर किया था कि जो भी PK होगा वो किसके ऊपर इंप्लाई करेंगे हम, P K+1 के ऊपर। तो हमने PK को छोड़ना नहीं है, उसकी स्टेटमेंट को छोड़ना नहीं है, हम उसको ही साथ लेके आगे मूव ऑन करेंगे। तो मेरी पीछे वाली स्टेटमेंट थी लाइक दिस कि 1 + 2 + 3² + 4 अप टू K²। इसी को ही कंटिन्यू करते हुए मैंने क्या लिख लिया, ये स्टेटमेंट लिख ली। क्लियर। अब मैं इसके सक्सेसर के पास जाऊंगी, आगे मूव ऑन करूंगी ना, तो ये चीज तो सारी रिपीट होगी, इसको मैंने दोबारा लिखने की नीड नहीं है। अब इसका K का सक्सेसर क्या होगा K+1, तो मैंने क्या किया प्लस K+1 का होल स्क्वायर। क्लियर। सो आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा कि मैंने लिखा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखिए कि ये इतना सा पोर्शन, इतने से पोर्शन किसके इक्वल है, K+1 2K+1 डिवाइडेड बाय 6। इसको मैं क्या करूंगी, यूटिलाइज करूंगी अपनी नेक्स्ट पार्ट में। तो मैंने क्या किया, इस पार्ट को मैंने यूटिलाइज कर लिया, तो इसकी वैल्यू मैंने लिख ली पीछे से K+1 2K+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस K+1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब मैंने इसके बाद आपको बताया था कि इसके बाद का काम आपने करके देखना है खुद से। अगर इसके बाद भी आपको इतना सा पोर्शन सॉल्व करने में अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बट इसको होप सो कि इसको आप खुद से सॉल्व करो, बिकॉज बहुत इजी है। तो आपको क्या करना है, बस इसका एलसीएम वगैरह लेना है। तो इसको पहले आप थोड़ा सा सिंथेसाइज कर लोगे, बिकॉज काफ़ी जो खिलरी सी हुई है एक इक्वेशन, तो हम उसको एक मतलब इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है। सो मैंने क्या कर लिया, इसको इकट्ठा कर लिया। उसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद आपने इसको सॉल्व करने नहीं बैठना पूरा कि इसकी वैल्यू कोई निकले, जैसे पीछे तो 1 1 आती थी, इसमें वैसा कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि आपकी स्टेटमेंट में जाइए आप, अगर स्टार्टिंग में तो हमारी इक्वेशन थी n में, तो इतने से पोर्शन की वैल्यू क्या थी, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। एंड जब K में फिल किया तो K की क्या आ गई, K+1 2K+1 डिवाइडेड बाय 6, जिसको हमने बोला कि ये ट्रू है क्योंकि हमने अज्यूम किया, ठीक है, कि PK इज ट्रू। एंड जहां यहाँ पे देखिए, अब मेरे लास्ट इक्वेशन क्या बननी चाहिए, K की जगह क्या क्या हो जाना चाहिए, K+1। अगर K की जगह K+1 सब जगह बन रहा है, जैसे इस पे भी K+1 आ रहा है, इस पे भी K+1 आ रहा है, 2K+1 समथिंग +1, तो ये सब चीजें अगर ऐसे ये सारी इक्वेशन K+1 में आ रही है तो दैट मीन्स हमारी K+1 के लिए भी ये सारा क्या होगा, ट्रू होगा। एंड आप नेक्स्ट लास्ट इसका स्टेप देखिए, वो बन रही है। जैसे उधर पीछे क्या था, K था ना, अब इसमें क्या आ गया, K+1। फिर अगेन फिर क्या था, K+1, अब इसमें क्या आ गया, सॉरी K+1 +1, क्योंकि K की जगह क्या आ गया, K+1। क्लियर। फिर अगेन 2 पीछे था 2K+1, K की जगह क्या आ गया, K+1 डिवाइडेड बाय 6। तो हम लास्ट में एंड में क्या कह देंगे कि thus PK+1 इज ट्रू वेयर एवर PK इज ट्रू, बिकॉज हमने कह दिया था कि PK हमारा क्या है, ट्रू। हेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। सो इससे क्या क्लियर होता है कि जो ये हमारी स्टेटमेंट है, ये सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगी, ट्रू। यहाँ पे आप
2 भी ले सकते हो, k+3 भी आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो ये सबके लिए क्या आएगी, ट्रू आएगी। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट टाइप। ये मैंने आपको होम असाइनमेंट दी थी, इसको आप ट्राई करना। अगर इसमें कुछ भी आपको डिफिकल्टी आती है तो वो हम सॉल्व करेंगे मिलके। तो आप पहले खुद से ट्राई करना। होप बहुत इजी है, होप सो कि आपसे इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट टाइप। सो नेक्स्ट टाइप हमारी क्या है, हमने क्या करना है, नाउ प्रूव दैट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब हमने क्या करना है कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल है, हमने फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये आपको स्टेटमेंट ऊपर सम शो नहीं हो रहा, मैं आपको यहाँ पे शो करवाती हूँ कि ये स्टेटमेंट थी, ये लाइक दिस 1.2.3 + 2.3 4 प्लस अप टू n+1 n+2 इज इक्वल टू n+1 n+2 n+3 डिवाइडेड बाय 4। सिमिलर वैसा ही सम है जैसा हमने पीछे किया, बस थोड़ी सी टाइप डिफरेंट है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये सीरीज आगे से स्टार्ट होती है, जैसे मर्जी स्टार्ट हो सकती है। जैसे देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर आगे में 3 आएगा, फिर 2 के बाद 3, फिर 4 आएगा, 3 के बाद 4, फिर 5 आएगा। ये ऐसे सीरीज चलती जाएगी और आपने एंड इसका देखना है। एंड क्या, n+1 n+2। तो ये टोटल ओवरऑल सीरीज क्या शो करती है, n+1 n+2 इज इक्वल टू किसकी इक्वल प्रूव करना हमने, लाइक दिस। क्लियर? अगेन वही सेम स्टेप रिपीट होंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 के लिए आप इसमें वैल्यू फिल करते जाओगे। अब n की वैल्यू क्या है, 1, 1+1 2, 2+1 3 इज इक्वल टू, इस साइड जो राइट हैंड साइड है, जहां जहां 1 n है वहां पे आप क्या कर दोगे, 1 फिल कर दोगे। क्लियर? सो ये क्या बन गया मेरा, 1 × 2, ये डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू 6। अगेन 1 × 2 × 3 × 4 डिवाइडेड बाय 4। इसको ओवरऑल सॉल्व करके ये भी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 6 के इक्वल। सो विच इज ट्रू, सो देयरफॉर Pn इज ट्रू वेयर n इज इक्वल टू 1। सो अज्यूम दैट, वही सेम स्टेप कि हमने क्या करना है, Pk के लिए अज्यूम करना है कि ये ट्रू है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। सो अगेन हमने जहां पे किया है n था वहां पे क्या फिल कर दिया, k फिल कर दिया, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1। सो अगेन नाउ वी शैल नाउ प्रूव दैट Pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। सो हमने क्या किया, जहां पे k था वहां पे क्या फिल कर दिया, k+1 k+1 k+1। क्लियर? दिख रहा है ना आपको सबको? सो अभी हमने इतने से पोर्शन की वैल्यू लाइक 1, जो ये ऊपर इक्वेशन फर्स्ट है, आपने इसको यूटिलाइज करना है। इसको यूटिलाइज अब कैसे करना है, अब ये देखिए आपको इसको अलग अलग करना पड़ेगा। ये स्टेप में आई थिंक सो मेरे को आपको कॉपी पे कर करके समझाना पड़ेगा। एक बार आप इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड करो, फिर अगर कुछ भी अगर क्वेरी आती है तो मैं इसको आपको ये कॉपी पे एक एक स्टेप करके आपको सेंड कर दूंगी। क्लियर? सो बच्चे इसको ना अलग अलग करना है, लाइक k अलग कर देना और 1 अलग कर देना है। सिमिलरली इसमें k+1 अलग कर देना, 1 को अलग रहने देना है। सिमिलरली इसमें k+2 को अलग कर देना और 1 को अलग रहने देना है। ठीक है? सो इतने से पोर्शन के लिए फिर इसको अलग करके जो ये ऐसा सा कुछ बन जाएगा, जो ऊपर है वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है ये, तो मैंने ये वैल्यू इसकी जगह क्या कर दी, फिल कर दी, प्लस। अब प्लस करके ये क्या चीज बची, ये बचा इसमें से जो k+1 k+2 k+3, मतलब इसको मैंने क्या किया, तो एड ऑन कर लिया, k+1 k+2 k+3। क्लियर? फिर अगेन इसको इसका एलसीएम वगैरह लेकर मैंने इसको ये ऐसे करके इसको शो कर दिया। ठीक है? तो जहां पे मेरा ऊपर k था वहां पे क्या हो गया, k+1, फिर k+1 था यहाँ पे, फिर क्या हो गया k+2, फिर k+2 था ऊपर, फिर इधर क्या हो गया k+3,
एंड अप टू सोन चलता जाएगा। इन्होंने k+4 भी कंसिडर किया, वो नीड भी नहीं है कंसिडर करने की, इट्स अप टू यू, डिवाइडेड बाय 4। तो इससे क्या मिल गया कि अब की क्या है, k+1 के लिए भी ट्रू है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, जो मैंने आपको बोला कि मेरे को कॉपी पे आपको स्टेप करने की नीड, दिखाने की नीड है। आपको मैंने एक चीज पीछे बताई थी कि आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। जब हम k+1 के लिए कुछ भी लेकर चलेंगे, आपने ये चीज एज इट इज लिख लेनी है। उसके बाद क्या करना है, प्लस, सेम प्लस ऐड कर दिया, ठीक है। पहले ये चीज लिख लो एज इट इज, यहाँ पे मिसिंग है ना, आपने एज इट इज लिख लेनी है, फिर प्लस का प्लस एज इट इज, फिर जहां जहां पे भी k है ना, वहां पे ऑलरेडी आपने k+1 कर देना है। जैसे मैं आपको बैक जाती हूँ, तो हमने इससे पहले जो ये सम किया था, इसमें भी देखो pk+1 के लिए जब प्रूव किया तो मैंने k स्क्वायर, जैसे अब इसके भी बैक जाऊं तो ये चीज मैंने क्या लिख ली थी, एज इट इज, फिर प्लस, प्लस कौन सा, ये वाला ही प्लस, ठीक है। फिर k की जगह मैंने क्या कर दिया था, k+1, जहां पे भी k है वहां पे क्या हो जाएगा, k+1, ठीक है। और ओवरऑल जो भी उसके होल स्क्वायर है, जो भी है। सिमिलरली इधर है, ये चीज आपने एज इट इज लिख लेनी है, प्लस प्लस k की जगह k+1, फिर यहाँ पे k की जगह k+1+1, k+2 की जगह k की जगह k+1+2, ठीक है। फिर ये ओवरऑल, फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर तो इसी को ही आगे आगे लेकर गए हैं, ठीक है। सो हमारा इसमें भी एंड रिजल्ट आ गया। सो दस pk+1 इज ट्रू whenever pk is true. Hence, from the principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all natural numbers n. So now next type is, फर्स्टली बच्चे मेरे को है कि नेक्स्ट टाइप करवाने से पहले मैं आपको यहाँ तक ही रहने देना चाहती हूँ, बिकॉज अभी जो मैंने होम असाइनमेंट दी आपको, वो उसका मेरे को रिजल्ट भेजिए कि आपसे हो रहे हैं या कहीं कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही। बिकॉज अगर आपके वो फर्स्ट टाइप के आपने वो दोनों सम क्लियर कर लिए, मतलब आप खुद से कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपके लिए नेक्स्ट मूव ऑन करना बहुत ईजी हो जाएगा, और मेरे लिए भी इजी हो जाएगा आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर जाना। सो फर्स्टली मेरे को आप यहाँ तक रिजल्ट दीजिए और अच्छे से आप मेहनत कीजिए, और अच्छे से अपना जो भी क्वेरीज है वो पूछते रहिए ग्रुप में, आपको रिप्लाई मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।